क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शिव मंत्र की रचना एक दर्दनाक चीख से हुई थी? शिव तांडव स्तोत्र, जिसे सुनते ही शरीर में ऊर्जा डूब जाती है, उसे रावण ने तब गाया था जब उसकी भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे कुचली जा रही थीं और उसकी हड्डियां टूट रही थीं। लेकिन एक परम शिव भक्त होने के बावजूद महादेव ने रावण की यह हालत क्यों की? यह कहानी है उस समय की जब रावण ने कुबेर को हराकर पुष्पक विमान छीन लिया था। अहंकार में अंधा रावण जब कैलाश के ऊपर से गुजरने लगा तो उसका विमान रुक गया। वहां नंदी ने उसे रोका और कहा, लौट जाओ दशानन, महादेव ध्यान में हैं। लेकिन रावण का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने हंसते हुए कहा, कौन शिव? मैं इस पूरे कैलाश को ही उखाड़ फेंकूंगा। रावण ने अपनी 20 भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे लगा दी और अपनी पूरी आसुरी शक्ति से उस विशाल पर्वत को उठा लिया। पूरी धरती कांपने लगी। पाताल से लेकर स्वर्ग तक हाहाकार मच गया। माता पार्वती भी इस भयानक कंपन से विचलित हो गईं। लेकिन महादेव, जो ब्रह्मांड के कण कण को नियंत्रित करते हैं, वो बस मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जगह से हिले बिना बस अपने पैर का एक अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्का सा दबा दिया। सिर्फ एक अंगूठे के दबाव से पूरा कैलाश अपनी जगह पर वापस बैठ गया। रावण की 20 मजबूत भुजाएं पर्वत के नीचे बुरी तरह कुचली गईं। उसकी दर्दनाक चीख से तीनों लोग कांप उठे। जब उसे समझ आ गया कि उसका अहंकार टूट चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब दर्द से टटपट हुए, खून से लथपथ रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र गाना शुरू किया। उसकी भक्ति और उस शक्तिशाली स्तोत्र शिव तांडव को सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को क्षमा किया और उसकी उस भयंकर चीख के कारण ही उसे नाम दिया रावण, अर्थात जो भयंकर रुदन करता हो। साथ ही उसे ब्रह्मांड की सबसे घातक तलवार चंद्रहास भी भेंट की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हों, अहंकार भगवान को कभी बर्दाश्त नहीं होता।